नमस्कार होम्योपैथिक लवर्स एंड फ्रेंड्स। मतलब पहले आया था एक बार। हम्म, मैं जब नरसीपट्टनम में थी तब हाँ एक्सट्रीम हीट की वजह से आया था। हाँ। तब 1 महीना था और पापा ही मेरे थे। अच्छा। उस बार राइट साइड आया था। हाँ। राइट साइड हेडेक मतलब अनबेरेबल हेडेक। हम्म। कुछ भी करने से कम नहीं होती थी। पापा मेडिसिन देते थे, 1 घंटे 2 घंटे के लिए रहते थे तो हम्म, कम हो जाता था। अच्छा। इस बार सुबह आ रहा है और लेफ्ट साइड सुबह 8 बजे तक आ रहा है हम्म और 10 बजे तक। हम्म। कभी कभी 1 घंटा रह रहा है, कभी कभी आधा घंटा वैसे रह रहा है, लेकिन 10 बजे तक मुझे फ्री नहीं, मतलब हेडेक से फ्री नहीं है। अच्छा। हेडेक के वजह से मतलब इतना हेडेक आ रहा है कि हाँ। आंख और कभी कभी आंख और वो पूरा लेफ्ट साइड दर्द देता है, ईयर और आंख दोनों। अच्छा अच्छा। कभी कभी उतना एग्रेसिवली हो रहा है हेडेक। कब बजे तक रहती है? सुबह 8 बजे से शुरू होती है, 8 बजे के बाद ही आ रहा है। दस हाँ, बजे से पहले मतलब 10 बजे तक रहता है। मैं दस मतलब सुबह 10 बजे तक क्या रात को 10 बजे? हाँ, नहीं सुबह 10 बजे अच्छा तक। अच्छा, 2 घंटे के लिए, मतलब 2 घंटे के लिए। हाँ, नहीं कभी कभी कम हो जाता है, आधा घंटे 1 घंटे, लेकिन 10 बजे तक उसका सेंसेशन रह रहा है। मतलब अच्छा। या तो आंख दर्द या तो ईयर दर्द, हम्म, मतलब ऐसे रह रहा है। अच्छा मैं मुझे फ्री नहीं है, मैं फ्री नहीं हो पा रही हूँ उसकी अच्छा वजह से, दर्द की वजह से सुबह 10 बजे तक। अच्छा। उसके बाद हम्म 10 बजे के उसके बाद? बाद मुझे कुछ नहीं है, मतलब हाँ, अगर एग्रेसिवली आ रहा है तो थोड़ा सा वीकनेस रहता है, हाँ, वरना कुछ नहीं। मैं अपने काम कर रही हूँ, 8 बजे से पहले भी मैं अपने काम कर लेती हूँ, कुछ नहीं, मुझे कुछ दिक्कत नहीं होता है। अच्छा। तो हम्म कितने दिन हो गए ये सब? कितने दिन से चल रहा है? मतलब इसी महीने शुरू हुआ है। हाँ, अच्छा। पहले पहले तो उतना नहीं होता था, हाँ, लेकिन वो कभी कभी मतलब रात को अगर ठीक से नहीं नींद नहीं होता है तो सुबह तो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आ जाता है। अच्छा। ना कॉफी का तो पीने से कम हो रहा है, कुछ भी करने से कुछ नहीं हो रहा क्या है। करना पड़ता है उस समय? उस समय एसी में रहने का मन करता है, और लाइटिंग वगैरह तो कुछ मैं वो नहीं, मेरा पूरा रूम डार्क कर चुकी हूँ। अच्छा। उस इसकी वजह से, माइग्रेन की वजह से पूरा डार्क। अगर कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो मतलब इतना गुस्सा आता है कि हाँ, मत हाँ, पूछिए। मैं अकेले रहती हूँ उस डार्क रूम में, बस बिना लाइटिंग के। अच्छा। मतलब आवाज कभी उवाज ये सब? थोड़ा 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 होता है तो बाहर निकल कर मैं अपने काम कर लेती हूँ। हम्म। अगर एग्रेसिव आता है तो वहीं पर रहने का मन करता है। अच्छा। वो इसकी माइग्रेन की वजह से मुझे डर लगने लगा है कि मैं बाहर कहीं भी नहीं जा सकती हूँ करके, मैं घर के अंदर ही रह रही हूँ। सुबह तो मैं घर के अंदर ही रहती हूँ अच्छा। 100%। ठीक हम्म ठीक। तो एक अगर महीना हुआ ना? इसी महीना हाँ हाँ मतलब आज तो महीना खत्म होने वाला है। हाँ आज 28 हाँ हो गया। तो एक महीना हो गया ना? हाँ, इसी महीने पीरियड्स के पहले अच्छा। से शुरू ना हुआ उस समय है। चिंता क्या हाँ, ठीक है, तो मैं दवा देता हूँ इसके लिए। मैं बहुत तो दर्द अभी देता है। मतलब पता नहीं, कुछ नहीं, रोना आ जाता है ये क्या है करके। अच्छा। सोचने का भी वो बहुत ज्यादा दर्द होता है तो लेफ्ट साइड। सोचने से भी और ज्यादा हो जाता है। हाँ, सोचने तो और ज्यादा हो जाता है। हाँ, और गुस्सा ज्यादा हो गया है मेनली, किसी भी बात पर डांट देती हूँ। माने माइग्रेन की वजह से? हाँ, माइग्रेन, जब से माइग्रेन की वजह से एक तो काम नहीं हो पा रहा है, ऊपर हाँ, से गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक 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 है, मैं आज हम्म, ही दे रहा हूँ मेडिसिन। ओके, ठीक। हाँ, थैंक यू। बोलो। हेलो जी, नमस्ते डॉक्टर। हाँ। अभी मुझे माइग्रेन क्लियर हुआ है सर। अच्छा। अभी दर्द नहीं हो रहा है? जी सर। दर्द हो रहा है कि नहीं? माइग्रेन अभी नहीं आ रहा है सर। वही माइग्रेन पूरा क्यूर हुआ है सर।
अच्छा, सुबह जो दर्द आ रहे थे 8 बजे वो नहीं है। वो नहीं आ रहा है सर। अच्छा, कब से लास्ट जो दवा लिए उसी दिन से कि नेक्स्ट दिन से? नेक्स्ट दिन से सर। नेक्स्ट दिन से। नेक्स्ट। अच्छा, हाँ हाँ। ठीक है। अभी हम्म, अभी ठीक है ना? हाँ अभी ठीक है सर। अच्छा, हम्म, ठीक है। हम्म, ड्राग पिक्चर बोल के एक चीज़ हमारे दिमाग में हर समय काम करते रहता है। तो हम लोग जब दवा प्रिस्क्राइब करते हैं तो कंप्यूटर में देने के बाद हम सोचते हैं कि ये तो मेरा ड्राग पिक्चर से नहीं मिल रहा है, तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो ये चीज़ हमें कभी कभी धोखा दे देते हैं। जैसे ये पेशेंट को ये माइग्रेन का पेशेंट को पहले मैंने इनका इरिटेबिलिटी और चुप हो जाना, अंधेरे में सो जाना, इतना गुस्से, ये देख के मैंने नाक भूमिका दिया था, लेकिन मैंने फेलियर हुआ। फिर मैंने फॉस्फोरस दिया, वो भी फेलियर हुआ। अब मैं सोच रहा हूँ कि ना, ऐसे तो नहीं होगा, इनको ध्यान से देना पड़ेगा या ध्यान से सही रूब्रिक ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने इनको मैंने देखा कि एक रूब्रिक में लिया रेज पेन फ्रॉम। ये रेज का मतलब कि ये फीलिंग ऑफ इंटेंस एंगर, ये रूब्रिक लिया। सेकेंड रूब्रिक मैंने लिया एग्जागरेटिंग। यहाँ एक बात है, मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो देखे थे, उसमें एग्जागरेशन का बारे में बताया गया था कि एग्जागरेशन मतलब कि बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो लेकिन हमारे रूब्रिक में है एग्जागरेटिंग। ये एग्जागरेशन और एग्जागरेटिंग का दोनों का मीनिंग थोड़ा अलग है। एग्जागरेशन मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग एज मोर एक्सट्रीम देन इट रियलिटी इज, मतलब जो है उससे बढ़ा चढ़ा के बोलना, ये एग्जागरेशन। लेकिन रूब्रिक में है एग्जागरेटिंग। तो एग्जागरेटिंग का मतलब है डिस्क्राइब समथिंग इन ए वे दैट मेक्स इट मोर इम्पॉर्टेंट देन इट एक्चुअली इज। पेशेंट दिखाना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि तुम समझो डॉक्टर, तुम समझो ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये कितना मेरे लिए कितना दर्दनाक है, ये है एग्जागरेटिंग। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। आपको ये पेशेंट का वॉइस सुन कर ही या अपना सामने जो पेशेंट बैठेगा उसी से आपको पता चलेगा ये एग्जागरेटिंग या एग्जागरेशन। तो मैंने इसको एग्जागरेटिंग रूब्रिक लिए। थर्ड रूब्रिक लिए कि एंगर अप्रोच बाय ए पर्सन व्हेन बीइंग, बोले थे जे उस समय मेरे साथ जो कोई बात बोले, कुछ बोलने आए तो मेरे को बहुत गुस्सा हो जाता है। और फोर्थ रूब्रिक मैंने लिया इंटॉलरेंस, मैंने सहन ही नहीं होता है। ये सब रूब्रिक लगाने के बाद ये कैमोमिला आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कैमोमिला इसको दूँ। कैमोमिला हमारे, मैंने पहले बोला ड्राग पिक्चर हमारे दिमाग में काम करते रहते हैं, तो ये धोखा दे जाते हैं। तो भी मैंने सोचा नहीं, ये कैमोमिला ही हो सकता है। कैमोमिला देने के बाद कंप्लीटली क्योर हो गया। यहाँ और 2-1 रूब्रिक लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगाने से चलेगा। डेलीरियम हेडेक ड्यूरिंग, डेलीरियम पेन फ्रॉम, ये सब आ सकता है लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय होम्योपैथी।